दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के न्यू इंटरेस्ट अगस्त 2026 में क्या रहने वाले हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में होता क्या है कि हर तिमाही जो इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं साथियों। तो अगस्त चल रहा है, अगस्त में आप अगर निवेश करना चाह रहे हैं, एक सुरक्षित निवेश करना चाह रहे हैं कि हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे और ब्याज दर भी दोस्तों सबसे ज्यादा मिले, तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप निवेश करें और वो भी बैंक ना पोस्ट ऑफिस करें। आपका एक अकाउंट जरूर पोस्ट ऑफिस में जरूर होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस क्या होता है कि ये भारत सरकार के अधीन आता है साथियों, इसमें पैसा 100% सुरक्षित रहता है। इसके पहले फायदे बता देते हैं। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों। इसके सबसे बेस्ट फायदे पोस्ट ऑफिस में खाते के सबसे बेस्ट फायदा साथियों ये है कि जैसे कि बैंक में आपका जो इंश्योरेंस होता है, खाता खुलवाया, एक आपने पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया, एक बैंक में आपने खाता खुलवाया। बैंक में मान लो आपने 10 लाख रुपए जमा कर दिए, एक एग्जाम के थ्रू आपने बैंक में 10 लाख रुपए जमा करे, पोस्ट ऑफिस में भी 10 लाख जमा करे। बाई चांस बैंक दिवालिया घोषित हो जाती है साथियों, तो केवल जो इंश्योरेंस होता है, जो आपका पैसा मिलेगा आरबीआई के रूल्स के अनुसार, वो केवल 5 लाख रुपए का आप सिक्योर करें, 5 लाख से अधिक आपको नहीं मिलेंगे। जो आपने 5 लाख जो आपका बचा 10 लाख थे, 5 लाख मिले, 5 तो आपको गए, प्लस उसका ब्याज भी गया। अब पोस्ट ऑफिस में क्या है कि आपने 10 लाख जमा करा साथियों, वो 100% सरकारी गारंटी है, उसमें पूरा कोई लेस 1% भी नहीं होगा। वो 10 लाख तो मिलेंगे, प्लस उसके साथ जो ब्याज है वो भी आपको मिलेगा। तो एक अकाउंट आपका पोस्ट ऑफिस में जरूर होना चाहिए। बैंक में है कोई बात नहीं, पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट जरूर आपका होना चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट आपको बात करेंगे 2026 में पोस्ट ऑफिस के क्या है, आपको कौन सी स्कीम में निवेश करना चाहिए, किसके बेनिफिट हैं, पूरी रेट टू जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले आपका आ जाता है सेविंग अकाउंट। दोस्तों सेविंग अकाउंट क्या है, पोस्ट ऑफिस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको देता है एक साल में। मान लो जो बैंक है, बैंक में 2% से 2.5% आपको इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, और पोस्ट ऑफिस में आपको 4% इंटरेस्ट आपको ब्याज दर मिलता है साथियों। यानी 100 रुपये पे आपको 4 रुपये मिलेंगे, और इधर बैंक में आपको 2.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये, 1.5% तक आपको मिलता है। तो पोस्ट ऑफिस में 4% आपको इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है सेविंग अकाउंट में। तो साथियों आप अगर पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है तो आप 1 लाख रुपये जमा करके भूल जाइए, 4,000 रुपये तो आपके सेफ हो गए, यानी 1,04,000 रुपये तो आपको पोस्ट ऑफिस में हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात कर लें, जो इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहने वाला पोस्ट ऑफिस में 2 स्कीम पर रहता है साथियों। एक आता है सीनियर सिटीजन और एक आता है सुकन्या समृद्धि योजना साथियों। ये स्कीम दोनों ही लॉन्ग, जो क्या है कि ये 60 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीजन 60 साल की जिनकी आयु उनके लिए है, और जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये बालिकाओं के लिए जिनकी आयु 1 साल से लेके और 10 साल के बीच में साथियों। तो पहले सीनियर सिटीजन में क्या है कि इंटरेस्ट रेट होता है 8.2%। इसमें क्या तिमाही आपको ब्याज मिलता है, और इसकी सीमा होती है 1,000 से लेकर 30,000 तक इस स्कीम में पैसे आप निवेश कर सकते हैं। पैसा आपको 5 साल के निवेश करना पड़ेगा, पैसा 5 साल में पूरा मिल जाएगा। जो ब्याज है हर महीने आपको सेविंग अकाउंट में, हर 3 महीने से अकाउंट में आपके आता रहेगा। अब दूसरी स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस स्कीम में क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट है 8.2% है। ये स्कीम 15 साल की साथियों। इसमें ऐसा नहीं कि हर जो 3 महीने ब्याज मिलेगा, साल मिलेगा, इसमें ऐसा नहीं है। ये स्कीम में हर साल में आपको 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख से अधिक नहीं, कम से कम साल में 500 रुपये जमा करना होता है, और 15 साल तक पैसे जमा करना पड़ा है सुकन्या समृद्धि योजना में। और 15 साल के बाद 6 साल का गैप कटने के बाद 21 साल मैच्योरिटी के पास मैच्योरिटी हो जाएगी 21 साल में, तो जो पैसा जमा है वो आपकी पीटीआई अकाउंट में आ जाएगा। दोनों एटीसी के तहत अकाउंट में दोस्तों 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। अब तीसरा अकाउंट भी 15 साल के लिए है, वो है पीपीएफ अकाउंट, प्रोविजन प्राइवेट फंड साथियों। ये कोई भी भारत के नागरिक इसमें अकाउंट में अपना खाता ओपन कर सकता है। इसमें बशर्ते जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है, कभी 8.5 हुआ करता था, अब है 7.1% है। इसमें भी 15 साल तक के लॉन्ग पीरियड होता है, 15 साल में लॉक कराया था खाता, 15 साल से पहले आपको इसमें पैसे नहीं निकाल सकते। इसमें क्या होता है, एक कम से कम इस साल में 500 रुपये, अधिक से 1.5 लाख रुपये इसमें जमा कर सकते हैं। एटीसी के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है इसमें। और क्या कि इस अकाउंट को बढ़ा भी सकते हैं, 5-5 साल के अंतराल में से और भी बढ़ा सकते हैं। तो 7.1। अब दूसरी है साथियों 5-5 साल की स्कीम के बारे में बताएंगे। नंबर 1 आती है एमआई, मंथली इनकम स्कीम। अगर चाहते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित भी रहे और हर महीने इनकम भी होती रहे, तो उसके लिए एमआईएस करनी पड़ेगी। एमआईएस को कम से कम 1,000 से स्टार्ट करके आपको 9 लाख रुपए तक का ऑप्शन देती है सिंगल अकाउंट में। डबल अकाउंट में 15 लाख रुपए, सिंगल अकाउंट में ये 9 लाख रुपए। इसमें होता क्या, पैसा आपका सेव कर दिया और 5 साल के लिए, और 5 साल से पहले पैसा ये वो भी आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि लॉक हो गया, लॉक वाली स्कीम अलग है। इसमें क्या है कि 5 साल को पैसा सेव कर दिया, 5 साल से पहले आपको जरूरत पड़ी कभी भी इस स्कीम को बंद कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट आपका हर महीने आपको मिलता है। इस स्कीम में
7.4% आपको इंटरेस्ट रेट आप इस स्कीम में मिलता है। दूसरी स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इस स्कीम में जो ब्याज दर 6.7 लगता है कम है, मगर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलती है। ये स्कीम भी 5 साल के लिए होती है। इसमें एक मुश्त पैसा 5 साल को जमा करना है, लॉक हो जाता है। या नहीं कि हाँ ये MIS में पैसा पहले निकाल सकते हैं 5 साल से पहले, तो इसमें क्या है, ऐसा नहीं है। 5 साल को फिक्स हो गया और उसका चक्रवृद्धि की ब्याज के साथ 5 साल मैच्योरिटी के बाद टोटल जो ब्याज है और मूलधन है वो आपके सेविंग अकाउंट में दोस्तों, यानी कम पैसा 50,000 तो सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, ना तो आपको चेक के थ्रू आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। ये स्कीम बहुत बेस्ट स्कीम है, इसमें पैसा आपको निवेश कर सकते हैं। दूसरी RD रिकरिंग डिपॉजिट, ये भी बहुत बेस्ट स्कीम है। इसमें क्या हर महीने आपको पैसा जमा करना पड़ता है और जो पैसा जमा करेंगे उस पर क्या है कि 60 किस्तों में 5 साल तक जमा करना पड़ता है। ये भी 6.7 के लगभग इसमें इंटरेस्ट रेट है। ये भी बहुत बेस्ट स्कीम है, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं।